नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल KBS आर्किटेक्ट्स में। आज हम 25 बाई 30 स्क्वायर फीट का प्लान डिस्कस करेंगे। प्लान शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस प्लान में जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी वो बड़ी स्पेसिफिक थी, क्योंकि जो ग्राउंड फ्लोर है उसे एज ए डे केयर सेंटर यूज़ करना है। तो इसमें हमें 3 रूम चाहिए थे, क्लासरूम की तरह जिन्हें यूज़ कर सकें, और एक रिसेप्शन एरिया और एक स्मॉल टॉयलेट। और फर्स्ट फ्लोर पे एक 2 BHK जिसमें कि 2 बेडरूम, एक लिविंग रूम, एक किचन और 2 टॉयलेट ये चाहिए था। अब इस तरह की प्लानिंग में क्या होता है कि जब हमारी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग-अलग होती है, तो जो कॉलम पोजीशन है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है सेट करना। तो आइए अब हमने इस चीज़ को कैसे अचीव किया है वो प्लानिंग में देखते हैं। इसमें यहाँ पे ये ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर में जो स्टेयरकेस है वो यहाँ साइड से दी है और ये बाहर से है। अब क्योंकि नीचे और ऊपर का जो यूजेज है वो अलग है, तो ग्राउंड और फर्स्ट की एंट्री का कोई आपस में रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से बाहर से दी है। अब हमने इसे थोड़ा बाहर से स्टेयरकेस को यूज़ किया है और यहाँ तक जो लैंडिंग का हाइट है वो 7 फीट अचीव किया है। इसका बेनिफिट ये है कि ये जो डॉटेड में आपको लाइन दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, ये स्टेयरकेस है। तो ये 7 फुट के बाद हमारी हाइट पे एक यहाँ से लैंडिंग होगी यहाँ तक और यहाँ से स्लोप में होगा। तो जब इस हॉल में हम देखेंगे तो यहाँ से ये एक 7 फुट हाइट के ऊपर एक बॉक्स की तरह दिखेगा। अब इसे हम कैसे कर सकते हैं कि इसे हम इसके नीचे रिसेप्शन लगा के इसे क्लैडिंग करके इसको बॉक्स की तरह इसको कवर कर सकते हैं। तो हॉल में ये आइडिया नहीं होगा कि यहाँ पे नीचे पीछे स्टेयरकेस है, तो इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इससे हमें बेनिफिट क्या हुआ है कि जो ये 3 फीट जो विड्थ ये स्टेयरकेस ले रही थी, तो वो हमें हॉल में मिल गई है। तो इस तरह से हम जब हमें स्टेयरकेस के नीचे की जगह यूज़ करनी हो, तो हम इस तरह से उसकी फर्स्ट लैंडिंग को 7 फुट पे ले जाके हम यूज़ कर सकते हैं। अब जो दूसरा अप्रोच इसमें थी, जो क्लासरूम थे वो बड़े रखने का मेरा आइडिया था कि क्लासरूम हैं तो बड़े होने चाहिए और लाइट होनी चाहिए और जो मैक्सिमम स्पेस इसका यूटिलाइज होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्लासरूम जो है 12 फीट बाई 14 फीट 7 इंच का है, ये बड़ा रूम है। और दूसरा जो है वो 12 फीट बाई 14 फीट 7 इंच का, सेम साइज। अब इसमें ये डॉटेड में आप देख रहे हैं ये कटआउट है जो लाइट के लिए है। अब क्योंकि कटआउट जो है ये सिर्फ लाइट के लिए, तो इसको नीचे तक ले जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो हमने इसे क्या किया है कि इसे ग्राउंड में जहाँ पे क्लासरूम है वहाँ पे इसमें कोई दीवार नहीं लगाई है, तो ये पूरा क्लासरूम यूज हो जाएगा। नीचे सफिशिएंट लाइट आएगी और अपर फ्लोर में इसमें दीवारें लगी हैं और यहाँ से इसकी एक विंडो है ताकि लाइट जो है वो क्लासरूम 2 में भी आ जाए। बाकी ये जो सामने के डोर है इनके ऊपर भी वेंटिलेटर रहेंगे लाइट्स के लिए। तो इस तरह से ये 2 बड़े क्लासरूम हमने प्लानिंग में लिए हैं। तीसरा क्लासरूम है वो 10 फीट बाई 9 फीट 8 इंचज़ का, ये छोटा है। इस टॉयलेट को हम अवॉइड भी कर सकते हैं, इस टॉयलेट की जगह इस पूरे को क्लासरूम कर सकते हैं, तो वो एक अलग तरह की प्लानिंग हो सकती है। तो उसमें बड़ा रूम अचीव कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 10 फीट बाई 9 फीट 8 इंचज़ का ही क्लासरूम लिया है और यहाँ पे टॉयलेट लिया है। और इसके सामने ये हॉल है, रिसेप्शन एरिया और वेटिंग एरिया हो सकता है। यहाँ पे स्मॉल एक गैदरिंग स्पेस भी हो सकता है, इसको क्लासरूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि स्मॉल डे केयर सेंटर है, इसमें इतना रिसेप्शन और उसकी उतनी ज़रूरत नहीं है। तो एक स्मॉल रिसेप्शन टेबल और फिर बाकी यहाँ पे भी कुछ सिटिंग अरेंजमेंट और खेलने का एरिया हो सकता है। अब यहाँ पे सीढ़ियों के नीचे जो है वो स्मॉल डोर लगा के ये टॉयलेट, हम यहाँ पे एक स्मॉल टॉयलेट जो है वो भी बना सकते हैं। अभी इस टॉयलेट में हमने क्या किया है, ये थोड़ा एक ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि जब भी हम स्टेयरकेस बनाते हैं तो यहाँ पे ये बीम आता है। अब हमने 4.5 इंच की वॉल ली है, तो बीम जो है वो बाहर निकल के आता है। जिस 4.5 इंच में यहाँ पे बीम बाहर निकल के आएगा, तो स्टेयरकेस में वो जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो वो हमें वहाँ पे रुकावट सी बन जाती है उसकी। तो इसलिए ये जो वॉल है वो 9 इंच की ली है। ओके, अब क्योंकि ये जो यहाँ पे दिखाई है वॉल, ये 4.5 इंच की दिखाई है, इसमें क्या किया है, जो स्टेयरकेस के नीचे वॉल है वो 4.5 इंच की है, उसके ऊपर स्टेयरकेस कास्ट करेंगे और उसके स्टेयरकेस के ऊपर से जो वॉल हम चलाएंगे वो 9 इंच की है। तो इस तरह से है ये।
तो इसको थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा कि कैसे इसको नीचे जो हम जगह हमारी बढ़ जाएगी 4.5 इंच, और ऊपर जो है हमें, ताकि बीम की वजह से हिंड्रेंस ना हो, तो हम वॉल जो है वो 9 इंच की कर लेंगे। अब फर्स्ट फ्लोर में हम यहाँ से स्टेयरकेस से यहाँ पे पहुँचते हैं मेन डोर के ऊपर। एंट्री के बाद ये लिविंग रूम है, 11 फीट बाई 14 फीट 4 इंचज़ का। लिविंग रूम में सोफ़ा रेंज है, डाइनिंग टेबल है स्मॉल, और इसके साथ यहाँ में किचन है। किचन जो है 6 फीट 2 इंचज़ बाई 7 फीट है। इसके बाहर हमने बालकनी ली है, ये पूरा ही 30 फीट अरेंज किया है। अगर किसी के पास जगह हो तो बाहर को भी बालकनी यहाँ पे बना सकते हैं। तो फिर हमारा किचन जो है वो 3 फीट और बढ़ जाएगा, फिर 9 फीट बाई 7 फीट का हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे टॉयलेट है 4 फीट 6 इंचज़ बाई 7 फीट 6 इंचज़ का। ये कॉमन टॉयलेट है, यहाँ वॉश बेसिन आ गया हमारा, ये WC आ गया, और यहाँ पे नहाने का एरिया हो सकता है। और ये डक्ट जैसे हमारी ग्राउंड फ्लोर में थी तो वैसे ही हमारी फर्स्ट फ्लोर में है। अब अपर फ्लोर में जो रूम के साइजेस हैं वो अलग हैं। इस बेडरूम का साइज 12 फीट बाई 11 फीट है। ये हमारा नीचे यहाँ तक रूम था, इस पॉइंट तक, और ऊपर हमने इसे छोटा कर दिया है यहाँ से। तो ये 12 फीट बाई 11 फीट 1 इंचज़ का है। तो यहाँ बेडरूम है, ये अलमीरा है, और इस बेडरूम की लाइट के लिए यहाँ पे ओपन टू स्काई डक्ट से हमारी ये विंडो है। और दूसरा बेडरूम है 12 फीट बाई 10 फीट 2 इंचज़ का। इसकी ये हमारी यहाँ पे इसका कबर्ड आ गया, सामने इसका टीवी आ सकता है, और यहाँ पे इसकी भी जो लाइट है वो ओपन टू स्काई डक्ट से है। यहाँ पे जो ओपन टू स्काई डक्ट पूरा ना होके यहाँ थोड़ा स्पेस छोड़ा है, 4 बाई 5 फुट का एक स्मॉल अटैच टॉयलेट रखा है इस रूम के साथ। तो उसमें वॉश बेसिन और WC है। वॉश बेसिन अगर नहीं यूज़ करना होगा तो, क्योंकि ये बहुत स्मॉल है, तो WC और नहाने का ही इसमें हो सकता है। तो इसका भी जो लाइट है वो ओपन टू स्काई डक्ट से है। अब इसकी जो पाइपिंग है वो थोड़ा सा जो है वो दीवार के साथ ही हमें करनी पड़ेगी, और उसको हमें छुपाना पड़ेगा, क्योंकि इसे हमने कोई डक्ट नहीं बनाई है। ग्राउंड में इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो ग्राउंड में सिर्फ पाइप ले जाके इसको अंडरग्राउंड कर देंगे।